और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब की तारीफ करने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब पर कहा कि सपा औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद रखा, उससे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेता उस कमबख्त औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसे पार्टी से बाहर करो। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आपको हम बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की कल तारीफ करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया था। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। जिसने 52 साल तक शासन किया, वो अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाता तो अब तक कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। सुनिए अबू आजमी का वो पूरा बयान। सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। आपको बता दें कि इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा था कि अबू आजमी के अंदर क्रूर शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। के अंदर क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। वहीं अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट कर बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात भी यहाँ पर रख दी है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।